साल हमने देश में कई अजीब और कंट्रोवर्शियल मैटर्स देखे हैं, जहां किसी स्टेट के मिनिस्टर्स, स्पेशली कुछ सीएम्स, मनी लॉन्ड्रिंग और स्कैम केसेस में फंस रहे थे। वहीं दूसरी ओर सीएम और गवर्नेंस में अनबन देखने को मिली थी। पर इंटरेस्टिंगली एक स्टेट हमारे सामने ऐसा आया है जहां ये दोनों प्रॉब्लम ने मिलकर सीएम की बैंड बजा दी है। यहाँ बात कर्नाटका और उनके सीएम सिद्धारमैया की हो रही है, जो आए दिन मूडा स्कैम में इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। पर मामला काफी हीटेड तब हुआ था जब उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने का परमिशन गवर्नर थावर चंद गहलोत ने दे दिया, और बस इसी परमिशन को लेकर कर्नाटका या कहे तो पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। केस में एक अलग ट्विस्ट आ गया जब कर्नाटका हाईकोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने गवर्नर द्वारा इस सैंक्शन को अपहोल्ड कर दिया। पर सीएम सिद्धारमैया कहाँ हार मानने से थे। उन्होंने तुरंत इस फैसले को कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया और जिसे अब 2 जज की एक बेंच सुन रही है। आपको बता दें कि इस केस में सीएम सिद्धारमैया ने देश के 2 टॉप लॉयर्स को अपॉइंट किया है और सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए कि हियरिंग काफी इंटेंस हो गई। इस केस में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे और वही सीनियर एडवोकेट सिंघवी सीएम सिद्धारमैया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केबी अरविंद की डिविजनल बेंच के सामने ये तीखे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वे किसी की साइड नहीं ले रहे, पर एक गवर्नर ऐसे ही किसी के खिलाफ सैंक्शन नहीं पास कर सकता है। He stated, मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में सैंक्शनिंग अथॉरिटी का सवाल एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। गवर्नर के पास चीफ मिनिस्टर के प्रोसिक्यूशन को अप्रूव करने का अथॉरिटी नहीं है। अगर आप चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को इस तरह प्रोसिक्यूट करना शुरू करेंगे तो पूरा सिस्टम केओटिक हो जाएगा। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस से दोहराया कि गवर्नर ने इस केस में चीफ मिनिस्टर के प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन ग्रांट करते वक्त गलती की है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A का पूरा उल्लंघन किया गया है। पुलिस ऑफिसर के फिल्टर की जरूरत को इग्नोर किया गया है। यहाँ प्राइवेट कंप्लेनेंट सीधा गवर्नर के पास चला गया। हालांकि इस पॉइंट पर डिविजनल बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी से सवाल किया कि क्या ये एक डिस्क्रेशनरी या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने हाईकोर्ट बेंच को समझाया कि गवर्नर सिर्फ तब इंटरफेयर कर सकता है जब काउंसिल की एडवाइस में कोई साफ और बड़ा इलीगल एक्ट हो। लेकिन सिंगल जज ने ये डिसाइड किया कि स्टेट एक इंटरेस्टेड पार्टी है और चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के हेड के रूप में इप्सो फैक्टो पूरे कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं। हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी के ये आर्गुमेंट सुनते हुए उन्हें कोर्ट ने समझाते हुए कहा, मिस्टर सिंघवी प्लीज जनरल आउटलाइन तक ही सीमित रहिए। एक्सटेंसिव सबमिशन से ये एक्स पार्टी हियरिंग बन सकती है। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। इस केस में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बेंच को नोटिस इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया, जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी टोकते हुए कहा कि योर लॉर्डशिप, कोर्ट ने मान लिया है कि इस मैटर को सुना जाना चाहिए और नोटिसेस इशू होने चाहिए। हालांकि हियरिंग में एक ट्विस्ट और देखने को मिला जब स्कैम के तहत जो अलेज किया गया है कि सिद्धारमैया ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है टू सिक्योर प्राइम प्लॉट्स फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, उस प्लॉट के असली मालिक देवराजू ने कोर्ट में अब कंप्लेन की है कि उन्हें बिना वजह एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में घसीट किया गया है मूडा स्कैम केस के रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे देवराजू की तरफ से अपीयर हुए और डिवीजन बेंच से रिक्वेस्ट की कि पहले उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने कहा कि ये मैटर में देवराजू पार्टी नहीं है, लेकिन अब क्रॉस फायर का शिकार बन गए हैं। सीनियर एडवोकेट दवे ने पॉइंट आउट किया कि एक सिंगल जज ने अब रिमार्क दिया है कि देवराजू फ्रॉड में शामिल लगते हैं और उन्हें प्रोसिक्यूशन का सामना करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट दवे ने आर्ग्यू किया और कहा कि मैं 80 साल की उम्र में इस स्लग फेस्ट में घसीट गया हूँ। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने क्लाइंट से पूछा भी कि तुमने बीजेपी या कांग्रेस को वोट दिया था,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जनता दल जेडीएस को वोट दिया था, तो माय लॉर्ड मुझे इस सब का नुकसान क्यों उठाना पड़े? मेरा जीवन और स्वतंत्रता दाव पर है। कोर्ट ने ये आश्वासन दिया कि वो मैटर में देवराजू के काउंसिल को भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस अंजारिया ने कहा कि आप उस कमल के जैसे हैं जो गंदे पानी में रहता है लेकिन साफ रहता है, पानी को छूता नहीं। हम आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे, हम आपको अलग रखेंगे। सीनियर एडवोकेट दवे ने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की कि देवराजू के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगाया जाए। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सीबीआई और क्रिमिनल कोर्ट्स का सामना करूं, सिर्फ इसलिए कि मैंने सालों पहले अपनी जमीन बेची थी। मुझे इसके लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए? उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि एक और प्ली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रोब के लिए फाइल की गई है मूडा स्कैम में, जो दिसंबर 10 को एक सिंगल जज के सामने सुनवाई के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट बेंच ने समझाया कि हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि उससे सिंगल जज के दिमाग पर असर हो सकता है। अब ये सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस को लेट जनवरी के लिए लिस्ट किया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि उस समय कोर्ट क्या इम्पोर्टेंट फैसला लेती है और क्या सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ये केस मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा के द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को जमीन ग्रांट करने में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है। कर्नाटका के गवर्नर ने 26 जुलाई को एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, स्नेहामयी कृष्णा और प्रदीप कुमार एसपी की प्राइवेट कंप्लेंट्स के बाद सीएम सिद्धारमैया के प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन दी थी। कंप्लेनेंट्स का ये कहना है कि मूडा ने सीएम की पत्नी पार्वती को 14 जमीन के पार्सल्स के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड कॉम्पनसेशन दिया है। बदले में उन्होंने अपनी 3 एकड़ की जमीन पर डेवलपमेंट करने का वादा किया था। ये 3 एकड़ की जमीन पार्वती को उनके भाई मल्लिक अर्जुन स्वामी, जो सिद्धारमैया के ब्रदर इन लॉ है, ने गिफ्ट की थी। स्वामी ने ये जमीन 2004 में देवराजू से एक्वायर की थी। अब इस केस में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं वो देखने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। I am telling you again, there is no setback to the Chief Minister. It is a big conspiracy on all our leaders, including me, which we have faced earlier. Didn't I come clean? No case, my case on went out. So we'll fight it out. So what's going to We respect the legality of this country. Injustice will not be flown from the seat of justice, I have said. We will get justice. AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।